अडिग नहीं रहते हैं तो प्राण मेरे जाएंगे, और आपको तो समाज में रहना है, आप तो राजा के पिता हैं, इसलिए कलंक आपको लगेगा। इसलिए राजा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति पर कोई कलंक लगे, इसलिए कलंक का जीवन स्वीकार करने से अच्छा है कि आप मर जाओ, मर जाओ। बोले रामचंद्र भगवान की। राजा ने कहा कि अब तो मुझे लगता है कि सब कुछ अब विपरीत हो गया है, अब मेरे प्राणों की रक्षा नहीं होगी। रात्रि भर राजा रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। प्रातः काल सारी अवधपुरी सज गई, क्योंकि प्रातः काल राम जी का राज्याभिषेक होना है। सबने कहा पाछिल पहर भूप नित जागा, आजो हमारे बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजायो पाई। सब नर नारी कहते हैं कि हमने देखा है कि राजा हमेशा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच का जो समय है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और इसमें प्रत्येक सनातन धर्म अवलंबियों को उठना ही चाहिए और 10 बजे तक रात्रि में सोना ही चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो समझो हम सनातन धर्म की पद्धति से नहीं चल रहे हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि कल तक राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे और प्रातः काल उठ करके अपने राज सिंहासन पर चले जाते थे, लेकिन आज सूर्य नारायण का उदय हो गया। राजा का उदय क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज तो राम को राजा बनाना है, राजगद्दी पर बिठाना है। सबने कहा, मंत्रियों ने कहा, सुमंत महाराज को कहा, जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजू रजाय सुपाही। हे सुमंत्र, आप राजा के पास जाओ और राजा को जगाइए कि राजा आज ऐसे क्यों सो गए, जब राम को राजा बनाना है तो राजा क्यों सो गए। सुमंत्र जी डर करके जाते हैं, जैसे कैकेयी के महल में जाते हैं, मानो महलों के दरवाजे ऐसे आवाज देते हैं कि आज सुमंत्र, यहाँ काल का डेरा पड़ गया है, चारों तरफ से काल का बसेरा जैसे लगता है कि कहां से काल खा जाए। इसलिए आज सुमंत्र जी के हृदय में भी कंपायमान हो गया और डर लग गई। जैसे ही राजा के पास जाते हैं, देखते हैं राजा धरती पर गिरे हुए हैं, कैकेयी मैया वहां पर विकट रूप धारण करके बैठी हुई है। प्रणाम करते हैं राजा को, राजा की आवाज नहीं निकलती, राजा के नेत्रों में अश्रु की धारा है। राजा रात भर प्रार्थना करते रहे, हे सूर्य नारायण, आपसे ही हमारा वंश चला है, ये रात्रि करोड़ों नरकों के समान है, इसको मैं व्यतीत कर सकता हूँ, लेकिन कल सुबह आप प्रातः काल उदय मत होना, क्योंकि जब आप उदय होंगे तब मेरा राम मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए हे सूर्य नारायण, आप प्रातः काल उदय मत होना, मत होना, मेरे राम की रक्षा करना। लेकिन जब प्रातः काल हुई, देखा धूप आ गई, राजा के नेत्रों से अश्रु आने लग गए, और इतने में सुमंत्र महाराज आए। सुमंत्र ने कहा, राजा क्या हो गया, राम को राजा बनाना है, तुम ये दशा तुम्हारी। राजा कुछ बोल नहीं पाए, इसलिए आज कैकेयी माता को कहा कि देवी इनको क्या हो गया। तब कैकेयी कहती है, परी न राजहिनी निशिहेतु जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए कहे न मरहु महेश। मुझे नहीं पता सुमंत्र कि इनको क्या हो गया, ये रात भर राम 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 रटते रहे, और इस बात को तो केवल राम ही जान सकता है, हमको क्या पता कि इनको क्या हो गया। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि राजा कुछ बोले तो राम को इधर ले आइए। बोले रामचंद्र भगवान की। सुमंत्र जी भाग भाग करके जाते हैं और राम के पास जाते हैं।
राम जी को कहा कि चलिए, आपके पिता आपका इंतजार करते हैं। राम ने सुना कि मेरे पिता आज्ञा करते हैं, तुरंत भाग भाग करके पिता के पास गए। कैकेयी माता को प्रणाम किया। माता, मेरे पिता को क्या हो गया, क्यों ये अचेत से पड़े हैं? जैसे राम को देखा, दशरथ जी बेहोश हो गए कि मेरा राम जैसा पुत्र आज वनवास जाएगा, इसके बिना मैं कैसे रहूंगा। तब राम जी अपनी माता को प्रणाम करते हैं। मोहि कहु मां तुम तात दुख कारण, करी अजतन जेहि होए निवारण। सुनहु राम सब कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। बेटा राम, तेरे पिता तुझसे बहुत स्नेह करते हैं और तेरे बिना एक भी पल नहीं रह पाते। बात और कुछ नहीं है बेटा, तेरे पिता देखेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, लेकिन मैंने तेरे पिता से 2 वरदान मांगने का वचन लिया था और आज तेरे राज्याभिषेक के अवसर पर मैंने उन 2 वरदानों को मांगा है। क्या? एक मांगा है कि भरत को राजगद्दी मिले, देहु भरत राजपद टीका, और दूसरा मैंने यह वचन दिया है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो। हम तो हो गए तेरे दीवाने, हम तो हो गए तेरे दीवाने। तेरे बिना हम कुछ भी न जाने, तेरे बिना हम कुछ नहीं जाने। आजा रे राम आजा रे, आजा रे राम आजा रे। तेरे बिना अब जिया नहीं जाए, तेरे बिना अब जिया नहीं जाए। हर दम याद तेरी तड़पाए, हर दम याद तेरी तड़पाए। हर दम याद तेरी तड़पाए। हर दम याद तेरी तड़पाए। आजा रे राम आजा रे, आजा आजा रे, आजा रे राम आजा रे। राम 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 कह करके सब राम जी के पीछे चले गए। राम जी ने सोचा, लक्ष्मण ने समझाया, देवी अगर तुम भी मेरे साथ जंगल में जाओगी तो मुझे अपने भाई की सेवा करने में संकोच होगा, क्योंकि तुम भी रहोगी, मेरा ध्यान बट जाएगा। कब मैं अपने भाई की सेवा करूंगा और कब मैं मिला में उर मने होता हृदय, मिला मने मिला दिया अपने हृदय की भावनाओं को, पति के सम्मान को लक्ष्मण के हृदय में मिला दिया और पत्थर की तरह खड़ी होकर के अयोध्या में ही स्थित हो गई। संत कहते हैं कि सुमित्रा माता ने कहा था, बेटा तू जंगल में जा रहा है, आज से हम तेरे माता पिता नहीं हैं। लक्ष्मण ने कहा, माँ तुम ऐसा क्यों कहती हो, आज मैं राम के साथ में जा रहा हूँ। बेटा मैं इसलिए नाता तोड़ रहा हूँ कि अगर तू हमें याद करेगा कि मेरी माँ सुमित्रा है, मेरे पिता दशरथ हैं, तो तेरा जो सेवा का भाव है राम के चरणों में वो भटक जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा राम के चरणों में रहे और उसका मन भटका रहे। इसलिए आज से तू अगर माँ के रूप में देखेगा तो जानकी को देखना और पिता के रूप में देखेगा तो अपने बड़े भाई राम को देखना। क्या परंपरा है। बोले रामचंद्र भगवान की जय।
ऐसी माता वंदनीय है इस धरती पर, जो प्रेम करवाती है। वो भी माता है जो अपने बच्चों के लिए आदल पैदल गए, कहाँ तक? गुरु वशिष्ठ के आश्रम तक। सारी दुनिया पागलों की तरह भाग रही है, हे राम 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 राम, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। और गुरु वशिष्ठ को आज राम जी ने प्रणाम किया। थोड़ा दूर पर गुरु वशिष्ठ का आश्रम है। राम जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और सुमंत्र को कहा, महाराज अब आप रथ सजाइए और हम रथ सकते, इसलिए शीघ्रता से चला दीजिए। लेकिन अयोध्या के वासी भी कम प्रेमी नहीं है राम के। जहाँ जहाँ राम का रथ जाता है, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाए, जहाँ जहाँ राम के रथ जाते हैं, वहाँ वहाँ भाग करके अयोध्यापुरी वाले चले जाते हैं। शाम हुई और तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम हो गई। तमसा नदी पर पहले दिन भगवान ने विश्राम किया। तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। पहला दिन रात्रि हो गई। तम मने अहंकार भी होता है, तम मने रात्रि भी होती है, और शाह मने वहां। अयोध्या वासी भी सब थक गए थे। तमसा नदी के तीर पर आए, सबने जल का पान किया और ऐसी नींद पड़ी तमसा नदी के पानी को पी करके कि कब प्रातः हुई कोई पता नहीं चला। लेकिन रात्रि में राम जी ने कहा, हे सुमंत्र, मेरी जो अयोध्या की प्रजा है वो मेरे बिना रह नहीं सकती, इसलिए रात्रि में भी हमें यहाँ इनको छोड़ करके जाना है। और सुमंत्र को कहा कि इस गति से रथ चलाओ कि इनको पता नहीं चले कि रथ पूर्व दिशा में गया है कि पश्चिम दिशा में गया है कि उत्तर दिशा में गया है। और इस प्रकार से तमसा नदी के किनारे से सुमंत्र ने रथ हाँका और इस गति से चलाया कि प्रातः का जब अयोध्यापुरी के उठे तो उनको पता नहीं चला कि राम जी कौन से रास्ते से गए। राम 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 कह करके सब वापस आ गए। बेहाल हो गया सबका। और अब भगवान आगे चले गए, कहाँ? श्रृंगवेरपुर में, जहाँ सुंदर गंगा माता कल्लम निनाद करती हुई बहती है। वहां का एक राजा है गुहराज, निषाद राज उसका नाम है। जब वहां पहुंचे तो भील कोल के रातों के उस राजा गुहराज ने सुना कि अयोध्या के राजकुमार राम आए हैं, इसने सारी अपनी नगरी में खबर लगाया है, आओ आओ राम जी आए हैं, राम जी आए हैं, राम जी के दर्शन करने चलो। और सब लोगों ने भेंट लाया, किसी ने पुष्प लाए, किसी ने फल लाए, किसी ने वस्त्र लाए, किसी ने अलंकार लाए और राम जी को भेंट करना चाहते हैं। लेकिन राम जी ने कहा कि मैं आपकी भेंट को केवल फल और पुष्प तो स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन आपके वस्त्र अलंकार में स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे वनवास हुआ है। गुहराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। महाराज आप रात्रि विश्राम कहाँ करेंगे? चलो हमारे नगर में चलो। भगवान ने कहा मुझे नगर प्रवेश वर्जित है, इसलिए मैं नगर में नहीं जा सकता। माँ गंगा का भगवान ने आज पूजन किया है। गंग सकल मूद मंगल मूला, गंग सकल मूद मंगल मूला। नाव किनारा नहीं है, कहाँ है? बीच नदी में। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राम जी ने जैसे हुआ नाव देखी तो राम जी ने कहा, ए केवट, हमें यह नदी पार करनी है, गंगा को पार करना है, हमने जंगल में जाना है, इसलिए मांगी नाव न केवट आना। इसलिए मैं आपसे याचना करता हूं कि इस नाव को लेकर के जल्दी आ जाओ। मांगी नाव न केवट आना, कहा ही तुम्हार मरम में जाना। केवट ने मुख फेर लिया और कहा कि मैं आज नाव नहीं लाऊंगा। राम जी ने कहा क्यों नहीं लाएगा? मैंने आपका मर्म जान लिया है। भगवान ने कहा तूने मेरा मर्म जान लिया? लक्ष्मण भी सोच रहे हैं कि देखो ये केवट है और नदी में नाव चलाता है और इसने आज भगवान का मर्म जान लिया।
जन्म जन्म आही अंत राम मुख आवत नाही। जन्म जन्मांतर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, फिर भी राम का महत्व नहीं जानते, राम जैसे तत्व को पहचान नहीं सकते। और ये नाव में बैठा हुआ एक साधारण व्यक्ति कहता है कि राम मैंने तेरा मर्म जान लिया। राम का मर्म जानने का मतलब है कि राम हमने जान लिया, और जो राम को जान जाता है वो राम का हो जाता है। जानत तुम्हें हो जाए, जो राम को जानता है वो तो राम हो जाता है। अगर हम जिस दिन राम को जान जाएंगे उस दिन हम सब राम हो जाएंगे। अभी तक हम केवल राम को पहचानते हैं कि राम भगवान हुए, लेकिन राम को जाना नहीं। जिस दिन हम राम को जानेंगे, जानत तुम्हें भाव छुवत छल नाही। राम जी का स्वभाव कैसा है? सरल है, और छुवत छल नाही। छल कपट भगवान राम के हृदय को छूता भी नहीं। इतना पवित्र और सरल जब हमारा स्वभाव हो जाएगा तब हमारे मिट जाएंगे, हट जाएंगे, कट जाएंगे, और जो आचरण राम ने किया वह आचरण हम अब अपने जीवन में उतारेंगे, तब समझना कि हम राम ने किया। फिर वहां पर सब वही होगा जो रावण ने किया। इसलिए राम कथा किस पर कर सकती है असर? जो राम कथा से राम का हो जाता है। बोले रामचंद्र भगवान कि क्या है इसका मर्म, राम का मर्म क्या है? तब केवट कहता है, आप गंगा पार जाना चाहते हो, लेकिन मुझे आपका मर्म ये मालूम है कि आपके चरण जिस पर भी पड़ते हैं वह नारी बन जाती है। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। अरे केवट, उसके बाद तो मेरे राम जी ने पता नहीं कितने, तेरी जो नाव है वो बिल्कुल भी नारी नहीं बनेगी। बोले नारायण की मुझे पता नहीं है कि पता है कि सब पत्थर नारी बने, लेकिन जो नारी बनी उसकी तरफ भगवान ने इशारा किया था। जब विश्वामित्र के साथ आप मिथिलापुरी में आए थे तो पता नहीं कितने कंकड़ पत्थर राम जी के शाप वस उपल दे हथर धी। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। जिस पत्थर लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भाई ने इशारा, अहिल्या तो गौतम ऋषि को दान कर दी, मेरी नाव को नारी बनाते हैं तो पता नहीं किस ऋषि से कह करके आए हैं कि मैं उस नाव को नारी बनाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा। मेरे तो ये रोजी रोटी का सवाल है, मैं अपनी नाव को तुम्हें नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगे? कब दोगे? बोला मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? जब तक यह रघुपति राम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि इनके जिसको यह छूते वह नारी बन जाती है। मैं अपने हाथों से इनके चरणों को पखारना चाहता हूँ, लेकिन कब? जब राम जी आज्ञा करे। राम आपको कहना पड़ेगा कि हे केवट मेरे चरणों को धो। न केवट आना कहा ही तुम्हार मरम में जाना। कहा अरे चुप हो जाना, कोई बात नहीं, भगत है मेरा। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ महाराज, इना तो तुम्हारा भगत जो तुम्हारा बोलो नहीं मान। आपने कहा कि मांगी नाव की हे केवट नाव, जो ना कहता हो उसको अपना भगत मानते हैं। भगवान मुस्कुराए और कहा कि कभी कभी ना कहने वाला भी मेरा भक्त होता है। लक्ष्मण ने कहा कैसे? भगवान ने समझाया, लक्ष्मण जब मैं वनवास में आ रहा था बात करें तो अपने मुख से कहो कि आप मेरे चरण धो दीजिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तब भगवान राम बोल पड़े, हे केवट आप वही करो जिससे आपकी नाव न चली जाए। और तब केवट प्रसन्न हो गए, भाग भाग करके आए, वापस आए और पद पखारने के लिए भगवान ने कहा, लेकिन केवट पुनः बैठ गए। लक्ष्मण ने कहा अभी तो कह रहे थे कि पद पखारने के लिए गई,
कहो। अब तो भगवान ने कह दिया, कहा पद पखारने में और पद धोने में अंतर है। क्या अंतर है? बोले पद पखारे तब जाते हैं जब दोनों पति पत्नी धो रहे हो, पूरे परिवार के लोग पद धो रहे हो। यहाँ पर तो केवल मैं हूँ। अब संदेश भेज दीजिए हमारे गांव में, मेरी पत्नी आएगी, मेरे बच्चे आएंगे, 15-16 मेरे बच्चे हैं। लक्ष्मण ने कहा भैया ये बहुत इंतजार करवाएगा हमसे, आज इके रख दो हमसे। बोले हम नहीं जाते पार, क्या करेगा तू? केवट ने कहा ये तो मेरा और भी सौभाग्य है। बोला तुझे क्या शांति है? केवट ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि राम जी हमारे गांव में बने रहें। फायदा क्या है? अरे प्रातः काल राम जी के दर्शन करूंगा, सायंकाल राम के दर्शन करूंगा, और राम के दर्शन कर करके मेरी जिंदगी कट जाएगी, इससे अच्छा क्या होगा? लक्ष्मण ने बोलने मांग दो तो जाओ, अपने बच्चों को बुला करके जा आओ। तब केवट भाग भाग करके अपने घर में जाता है, अपनी पत्नी को कहता है कि जल्दी तैयार हो, बच्चे कहाँ हैं? बोला खेल रहे हैं। आवाज लगाते हैं चुन्नो मन्नो टन्नो सुन्नो धन्नो, सब आ गए अपने बाबा के पास। क्या हुआ पिताजी? बोले चुन्नो मन्नो आज कुछ नहीं हुआ, सब चलो राम जी आए हैं और उनके हमने पाद प्रक्षालन करना है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सारे लोग राम जी के पास आ गए और तब भगवान के चरण धोने लग गए। जैसे ही भगवान के चरण धोते हैं कौन? केवट, तो एक कठौता लेते हैं, कठौता माने लकड़ी को कठौता होता ना, तैसे सबसे पहले केवट जी चरण धोए और पद पखारी जल पान करी। एक कठौता इतना बढ़ चुके पर एक ही खुटू भगवान और सु धोए और सु पानी पीने देंगे। भगवान जी खड़ा उठ लगे, बोले कब जाना? अरे बोले हो तो गया, पाँव धो दिए। बोले दूसरा पाँव? ओहो ठीक है, दूसरा पाँव धो दीजिए। दूसरा पाँव भी धुला और वो पानी भी गटक लिया। फिर भगवान खड़े होने लग गए। लक्ष्मण ने कहा चलो बिठाओ। केवट ने कहा जा रहे हो? कहा पाँव धो लिए। बोला अच्छा, चरणामृत तो अभी केवल मैंने लिया, मेरी अभी धर्म पत्नी है, 15 बच्चे हैं, इनको चरणामृत नहीं मिलेगा। कथा में सब आ रखे हैं, सब भोजन करके चरणामृत लेकर के जाएंगे, तभी तो आनंद है। राम जी आए और चरणामृत तो एक को मिला, कैसे चल सकता है? भगवान ने कहा कि ये छोड़ने वाला नहीं। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। सीता की तरफ देखते हैं और लक्ष्मण की तरफ देखते हैं और भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पखारो मेरे चरण। और भगवान के चरणों को धो रहे हैं। पत्नी को दिया, बच्चों को दिया। बोला अब सब हो गए। बोले गांव वाले नाराज हो जाएंगे हमारे पास, तुमने भगवान के चरणामृत लिया और अपने अपने परिवार को लिया, हमारे नाता रिश्तेदार सब दुखी हो जाएंगे कि राम कथा हो रही है। केवल गांव वालों ने चरणामृत लिया और नाता रिश्तेदारों ने नहीं दिया। इसलिए आवाज लगाई, सारे गांव के लोग एकत्रित हो गए और पद पखार रहे हैं केवट, और सारे गांव वालों को चरणामृत मिल रहा है। बोले रामचंद्र भगवान की। बोला अब हो गए सब तृप्त? बोले महाराज अभी कहाँ तृप्त हुए, पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। बोले अब क्या है? अब तो तेरे पूरे परिवार, तेरे नाता रिश्तेदार सब तृप्त हो गए हैं। बोले अभी भी कुछ लोग हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दिखाई दे रहे हैं? कहा हमारे पितृ देवता अटके हुए हैं नरकों में, आपने उनको देखा ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि तुमने दिखाए नहीं अपने पितरों को, वो अभी अटके हुए हैं। तब केवट बोल महाराज अगर आप एक बार मेरे पितरों को देख देते तो वो अटकते ही क्यों? तुम्हारी दृष्टि पड़ती तो मेरे सारे पितृ पार चले जाते। आज मेरे पितरों को देखो और अपने चरणों को एक बार प्रक्षालन करने के लिए और दे दो। और पितरु पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। चरणामृत से अपने पितरों का तर्पण किया और तब कहा कि आप नाव में बैठ जाओ। और भगवान आज नाव में बैठे जानकी और लक्ष्मण के साथ और गंगा के
पार जाना चाहते हैं। गंगा में उफान आ गया। गंगा कहती है कि मेरे स्वामी आज जा रहे हैं, इसलिए राम जी ने कहा गंगा धैर्य धारण करो, मुझे वनवास में जाना है। गंगा माता शांत हो गई और आज गंगा के पार भगवान चले गए। बोले रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण उतरे और अंत में कौन उतरा? केवट। और अब करियन प्रणाम। देखा इन अटपट भक्त मेरे भगवान से, जब हमारा कोई अकाउंट तो पहले प्रणाम करता, अगर प्रणाम नहीं करी तो लोग बोला क्या है तो प्रणाम नहीं करे मेरे। लेकिन केवट मिला, केवट ने पहले प्रणाम नहीं किया। क्यों? कि प्रणाम का मतलब है कि समर्पण। अगर एक बार प्रणाम कर दिया तो आगे वाला जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। केवट ने कहा अगर पहले प्रणाम कर दूंगा तो फिर मैं भगवान से अपने भगवान के चरण, भगवान की अनुमति नहीं मांग सकता, इसलिए प्रणाम नहीं किया। आज उतार दिए। तब बाबा जी ने लिखा केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। भगवान को बड़ा संकोच हुआ, उसको उठाते नहीं है, क्योंकि अगर उठाऊंगा तो इसको कुछ न कुछ उतराई देनी पड़ेगी, क्या करूं। केवट समझ गए कि परमात्मा के पास कुछ देने के लिए नहीं है, इसलिए खड़े उठे और कहा परमात्मा मुझे कुछ नहीं देना। देना क्या है? देखो आप भी नाविक हैं और मैं भी नाविक हूँ, मैं भी गंगा पार कराता हूँ, आप भी गंगा पार भवसागर पार करवाते हैं। आज आपको मेरी जरूरत थी तो मैंने आपको गंगा पार करवा दिया। परमात्मा जब मैं भवसागर में इस शरीर को छोड़ करके आऊंगा और बैतरणी नदी में आऊंगा तो वहां से तो केवल आप ही पार करवा सकते हैं। जब मेरे पाप मुझे नरकों में फैलेंगे तब उस समय आप मुझे पार करवा देना, यह ही मेरी उतराई है। लेकिन भगवान ने कहा वो तो अलग बात है, लेकिन अभी मैंने इसको कुछ दिया नहीं। पिया ही अकीसिया जान निहारी मने मुदरी मन मुदित उतारी। पिया ही अकीस। रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त ग्रामवासी देवताओं की भक्त और भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हे राजा राम की आरती उतारो, हे राजा राम की आरती उतारो, हे राजा राम की आरती उतारो, हे राजा राम की आरती उतारो। आरती उतारो तो फिर तन मन वारो, उतारो तो फिर तन मन वारो। आरती उतारो तो फिर तन मन वारो, आरती उतारो तो फिर तन मन वारो। हे राजा राम की आरती उतारो, हे राजा राम की आरती उतारो। वाम भागे तो किते जन जननी, वाम भागे तो किते जननी। चरण विराजती है सुत अंजनी, चरण विराजती है सुत अंजनी। उन चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। नासिया नासिके नासिया आप हो, नासिया नासिके नासिया आप हो। दुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। हरे चरण
तेरी आरती मैं गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे राम तुम जीवन धन्य हो, मेरे राम तुम जीवन धन्य हो। प्यारे चले मन में बसाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो मैं तन मन मारो, आरती उतारो तो मैं तन मन मारो, आरती उतारो तो मैं तन मन मारो, आरती उतारो तो मैं तन मन मारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे दुर्गा राम करुणावतारम, संसार सारम तुझके प्यारम, बताओ बसंतम विद्यार्थी, पावन भवानी दैवम नमामि, तमेव माता पिता त्वमेव, तमेव सर्वं त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। नीलं प्रकाशं तपोबलं, श्रीवासमालो नित्यकमलं, अणुमुहूर्ताय मुखारुधामं, नमामिनामं रघुवत्सलातं, वरारविन्देन वरारविन्दं, मुखारविन्दे विनुविश्रयन्दं, वटस्य पात्र चपटे शयनं, मानसपतितं मणिवस्त्रं, श्रीदेवभद्राधिरधिप्रसीदं, जगदखिलं शैवाहिमीशं, रमेश्वरी देवी सरसरस, मनोजवं त्वादतयमेनं, चैत्र्यं रामदेवं, वातात्मनं वानरयोत्तमोदं, श्रीरामलोलं गरुडप्रभाते, श्रीरामलोलं गरुडप्रभाते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मातृमते आचार्य जी से निवेदन, कृपया पानी जोर को डालिए। एप्लीकेशन का तो अलग ही है, मतलब ऐसा भी नहीं कोई विधायक निधि का पैसा है, जिला प्लान वो तो का वहीं पैसा है, सर। आपको स्टेट सेक्टर में मतलब प्रयास है, आप करेंगे, घोषणा हो में 8 करोड़ में मिलना है। जी जी। मैंने मुख्यमंत्री जी घोषणा करवा रखी है, आप सब लोग क्यों? हाँ, जैसे ये तो सीएम घोषणा का वगैरह में पैसा, एक डाल घोषणा हमारी निकल गई, जैसे एक रह गई। घोषणा में डालेंगे तभी हो जाएगा। हम मैं जानूंगा तो आपका प्रयास है, मेरा प्रयास भी भगवान राम का आशीर्वाद है। हाँ, भगवान राम का आशीर्वाद है। नहीं सर, आपका प्रयास होना चाहिए सर, आपका प्रयास होगा तभी होगा। अरे मैं सत्ता में आऊंगा, मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं भी आप ये है कि नहीं सर, आप प्रतिनिधि हैं, आप प्रतिनिधि, आप मैं प्रतिनिधि जरूर हूँ, मैं प्रतिनिधि जरूर हूँ, लेकिन करने वाली कोई शक्ति है, कोई ताकत है। शक्ति ने आपको माध्यम बनाया ना सर, शक्ति के माध्यम आप बने ना, शक्ति माध्यम आप और क्या घोषणा है। ऐसा है, मान लेंगे आपकी विधायक निधि में दे दो जी पैसा, उसमें होना नहीं, ना उसमें जिला प्लान में बनना, ना जिला प्लान के लायक है वो चीज स्टेट में उसमें फंड ये वर्ल्ड बैंक से स्टेट में भी पैसा नहीं, वर्ल्ड बैंक से नहीं होगा। अरे है तो वर्ल्ड बैंक सब स्कीम तो स्टेट के है ना, वर्ल्ड बैंक तो फंडिंग कर रहा है बेसिकली। एक और है 428 सर डैमेज ज्यादा नहीं, 1 करोड़ कुछ का एस्टिमेट है इसका, बार बार कोई हो रहा है, पैसा नहीं है, दिमाग का कार्ड भी जमा होगी,
नहीं सर, आप नहर का तो बिल्कुल जोर लगा दीजिए सर, पूरे गांव वालों का एक ही है मसला बस। आपके दो क्या आप बुजुर्ग व्यक्ति है? नहीं बोला ही नहीं, हमारी भी गलती है, हमें 5 साल से सुन रहे हैं, वो हमारी भी गलती है और आपकी भी गलती है। 5 साल से सुन रहे हैं, हमने आपको पहली बार बोला भाई, बोल के नहीं हुआ काम तो फिर जवाब ही पूछे साहब क्या हुआ है, जब बोले नहीं हमने भी तो आपन भी क्या हुआ, जो तूने बोलो हमने किया। अभी तो बहुत काम है। अरे नहीं ऐसा मत छोड़ना, मैं अधूरे में बढ़िया मेरे मार्गदर्शक है। अरे नहीं परिवार बोल दे रहा चलो तुम भी बोला भाई। सारे गली
स्वाहा 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 तव कंदे लोचन कंदे मुख करे कंदे मंजारू अंदर कयाणित अमित चवे नवनील नीरद सुंदर पट दीत मानव दरित रुचि सुचि ओम जनक सुधाम भजनी बंधुरी भजते तुलसीदास शंकर शेष मुनि मणिरंजन मम हृदय निवास गुरु कामानि खलगल गंजन मनोदाहि राज विनहि सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुधान से सनेहि गानत आवरो तेहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित अमर सियल तुलसी भवानी पूज पूज मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूज पूज मुदित मन मंदिर चले रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट कुल देवताभ्यो नमः। ओम देवी वाचम अजनयंत देवाः तां विश्वरूपापसर्वो वदन्ति सा नो मन्द्रे समूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसोष्टुते तु वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां
गौरीं श्रद्धामयीं चैवं शिवं विश्वासरूपिणम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परिवार की राम दरबार की नरसिंह नारायण भगवान की ज्वालामुखी मैया की राजराजेश्वरी मैया की घंटाकर्ण देवता की भैरव देवता की नागवंशी नागराज भगवान की क्षेत्रपाल देवता की चंपा राजा की गौ गंगा गीता मैया की सत्य सनातन धर्म की भक्त और भगवान की आयोजन कर्ताओं की अतिथियों की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आवा सज्जनों, हम ये दिव्य श्री राम कथा के माध्यम से अपने जीवन से सफल बनाने का वास्ता एकत्रित हुआ और भगवान राम की बड़ी कृपा कि उत्तरोत्तर दिनों दिन राम भक्तों की संख्या में वृद्धि बढ़ लगी। सभी देव ध्यान होने लग्या, आस पड़ोस के लोग होने लग्या। तो आप सब लोगों का मन रूपी मंदिर में भगवत भक्ति का वास्ता बहुत बहुत प्रणाम। और षष्ठम दिवस की कथा में हम प्रवेश करने लग्या। अब बड़ा भक्ति भाव से 2 मिनट वे परमात्मा को गुणगान गोला और वे के बाद छठ दिवस की दिव्य कथा में प्रवेश कोला। बोली रामचंद्र भगवान की बोलो राम जय जय राम सीताराम। 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 बोलो राम
राग से तू प्राणी राम नाम की ज्योत जलाकर राम नाम की ज्योति जला कर अपना भाग जगा ले मन में राम बसा ले बोलो राम जय जय राम सीताराम बोलो राम जय राम सीताराम बोलो राम जय 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 जय राम सीताराम राम भजन में डूब के बंदे निर्मल कर ले काया राम भजन के डूब के बंदे निर्मल कर दे काया राम भजन में डूब के बंदे निर्मल कर दे काया राम भजन में डूब के बंदे राम नाम से प्रीति लगा कर राम नाम से प्रीति लगा कर जीवन पार न जाने मन में राम बसा ले बोलो राम जय जय राम सीताराम 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 बोलो राम सीताराम बोलो राम जय जय राम सीताराम राम जन्म जानकी सदा करे कल्याण बोलो राम 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 सीताराम बोलो राम जय जय राम सीताराम बोलो राम जय जय राम सीताराम बोलो राम जय जय राम सीताराम